ओके, सो गुड मॉर्निंग। जो भी पार्टिसिपेट्स नहीं कनेक्ट हुए हैं अभी मेरे बीच में हमारे साथ, तो आप उनको प्लीज़ ज्वाइन करा लीजिए। और काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके साथ वाले, आपके टीम के लोग, आपके जो भी लोग हैं उनको आप ज्वाइन करा लीजिए। मैं आज लीडरशिप ट्रेनिंग पे बात करूंगा और थोड़ा सा सेलिंग स्किल्स पे भी हम बात करेंगे कि जो हमारा ओके सिस्टम है सर। ओके। इसमें सेलिंग स्किल्स क्या होती है, कैसे हम इसमें अपना सेल बढ़ाएंगे, क्या क्या फंडामेंटल्स है, क्या क्या रूल्स है, बेसिक कुछ ट्रेनिंग। और मैंने ऑलरेडी सभी के ग्रुप्स में शेयर किया है आप लोगों के साथ कि आज मैं लीडरशिप ट्रेनिंग आपके बीच में कर रहा हूँ। कंपनी में बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग्स होती हैं वो होती है लीडरशिप ट्रेनिंग्स में से एक। क्योंकि एट द एंड हम लोग यहाँ पे अगर अपना स्किल नहीं बढ़ा पा रहे, हम अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को नहीं बिल्ड कर पा रहे, अपने तरीक़ों को नहीं बदल पा रहे, तो हमारे लिए ग्रोथ करने में बहुत समस्या होती है, हमारे लिए ग्रोथ करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी टीम से जो भी लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं अभी तक, उनको आप प्लीज़ ज्वाइन करा लीजिए। और देन मैं सेशन शुरू करूंगा आपके साथ। आपके पास 5 मिनट का टाइम और है, सभी को कनेक्ट करा लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी सभी के ग्रुप्स में मीटिंग का लिंक और जूम आईडी वगैरह सब कुछ सेंड कर दिया है, सब कुछ शेयर कर दिया है। जो भी पार्टिसिपेट्स अभी तक हमारे साथ नहीं ज्वाइन हुए हैं, आप प्लीज़ उनको कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स, गुड मॉर्निंग सभी को। जितने भी लोग हैं हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं, सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत सारी चीज़ों पर मैं आज आपके साथ बात करूंगा। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं चाहूँगा समय का, टाइम का ध्यान रखते हुए आप लोग प्लीज़ सभी को जल्दी से कनेक्ट करा लें, सभी को जल्दी से ज्वाइन करा लीजिए तो बेटर रहेगा, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। देन हम लोग सेशन अच्छे से शुरू कर पाएँ और आपके साथ जो भी मुझे ट्रेनिंग्स प्रेजेंट करनी है, जो भी बात करनी है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ, आपके साथ बात करूँ। रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में, आपकी टीम से जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं उनको आप ज्वाइन करा लीजिए। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी पार्टिसिपेट्स को गुड मॉर्निंग। टीएन्स इंटरनेशनल और एचएसटी ग्रुप में, हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में सभी का स्वागत करता हूं मैं। आप कहीं से भी हैं, किसी के भी टीम से ज्वाइन किए हैं, ऑल ओवर द इंडिया कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आपको हमारे सिस्टम के बारे में पता चला, हमारे पैनल के बारे में पता चला, आपने ज्वाइन किया है, मैं आपका एज अ फाउंडर ऑफ एचएसटी मैं आपका स्वागत करता हूं। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, सभी को वेलकम। आपके पास टाइम है, जल्दी से आप जल्दी सबको ज्वाइन करा लें।
ओके, सो गुड मॉर्निंग अगेन, सभी को स्वागत है। और आई होप हमारे बीच में लगभग लगभग सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं। जो भी लोग नहीं कनेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ उनको कनेक्ट करा लीजिए, और आप अपना नाम और रैंक जरूर लिखें। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, आपसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना पूरा नाम और रैंक ज़रूर लिख लें। एटलीस्ट पूरा नाम तो ज़रूर लिख लें, और रैंक भी ज़रूर मेंशन कर लें जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। क्योंकि इससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरे साथ यहाँ पे कितने पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हैं, कितने भी लोग, कितने सारे लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया पैनल। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन किए हुए हैं। और देन मैं सेशन शुरू करता हूँ, सेशन आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं टीएन्स इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में, सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और बहुत प्रोडक्टिव तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे, अपने सिस्टम को बिल्ड कर रहे होंगे, प्रोडक्टिव तरीके से काम कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे टीएन्स में, और चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, ऑलमोस्ट अभी 51 लोग हैं हमारे बीच में। तो जो भी लोग हैं आपकी टीम से जिन्होंने भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है पैनल, आप उनको ज्वाइन करा दीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टीएन्स इंटरनेशनल एचएसटी ग्रुप में स्वागत है। मैं अमन बरेली से, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरे से रूबरू हुए हैं, मेरे से मिले हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो नहीं जानते मुझे, जो मुझसे यहाँ पे पहली बार आए हैं, पहली बार रूबरू हो रहे हैं मेरे साथ, पहली बार कनेक्ट हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंसेस लिया है, बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, बहुत सारी चीज़ें समझी भी हैं, बहुत सारा नॉलेज भी गेन किया इस इंडस्ट्री के अंदर। जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन किए हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में ज्वाइन करे हुए हैं, आपकी टीम से जो भी लोग ने अभी तक पैनल नहीं ज्वाइन किया, मैं आपको 3 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। 8:15 पे मैं शुरू करूंगा, 3 मिनट और है आपके पास, 3 मिनट में आप सभी को कनेक्ट करा लीजिए। और जितने भी लोग आज हमारे बीच में आ चुके हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं, मैं सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम करता हूँ।
आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपीरियंस लिया है वो प्रोडक्ट बेचने पे एक्सपीरियंस नहीं लिया, मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस लिया। मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, देखा कि एक कंपनी कैसे तैयार होती, कंपनी का प्रोडक्ट कैसे तैयार होता है, एक कंपनी की स्ट्रेटजीज कैसी बनाई जाती है, एक मैनेजमेंट कैसे हैंडल किया जाता है। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपीरियंस लिया, इंडिया से लेके इंटरनेशनल, चाहे वो अमेरिका की कंपनी, चाहे वो जापान की कंपनी, चाहे वो मलेशिया की कंपनी हो, फिर चाहे वो कोई अदर कंपनी हो, चाहे वो इंडिया की कंपनी क्यों ना हो, सबका एक्सपीरियंसेस लिया। बहुत सारी कंपनीज अपने कैरियर में मैंने देखी, चाहे वो इंडिया की कंपनी हो, चाहे वो इंडिया से बाहर की इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज हो। आज आप में से बहुत सारे लोग जिन कंपनियों का नाम सुन रहे हैं या जो आ रही है कंपनी इंडिया के अंदर, ऑलरेडी मैं इन सब कंपनियों के प्लान देख चुका हूँ, ऑलरेडी मैं इन सब कंपनियों के बारे में जानता हूँ और इन सब कंपनियों के ऊपर स्टडी करी है, समझा है मैंने चीज़ों को। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ टीएन्स के प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट। आप में से बहुत सारे लोग जो पहली बार जुड़े, मैं आपको बता दूं, हमारा जो प्रोफेशन है ना, हमारा प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोफेशन है। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये एक 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है, फ्यूचर रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये इंडस्ट्री काम करती है। अमेरिका के अंदर 70 से 80% लोग डायरेक्ट सेलिंग्स में काम करते हैं, वहाँ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वहाँ नेटवर्क बिल्ड किया जाता है, वहाँ नेटवर्किंग करते हैं। वहाँ के लोग नौकरी वोकरी नहीं करते, जॉब वॉब नहीं करते, वहाँ पे लोग डायरेक्ट सेलिंग्स में काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, इंडिया के अंदर भी पिछले काफी लंबे समय से ये इंडस्ट्री चल रही है। 2016 में इसको पहली गाइडलाइंस इंडिया के अंदर मिली थी, उसके बाद लगातार इस इंडस्ट्री के अंदर गाइडलाइंस इसको मिलती गई गवर्नमेंट की तरफ से कि ये इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से 100% लीगल इंडस्ट्री है, राइट। आज आप जितने भी लोग कनेक्ट हैं हमारे बीच में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी जब हम काम करते हैं तो हमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है WFDA से IDSA के साथ। हमारी कंपनी, हमारा टीएन्स ग्रुप WFDA से IDSA दोनों के अंदर प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड है और सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कंपनियों में से एक है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, टीएन्स के अंदर हम और आप हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो अभी अभी आए हैं, जिन्होंने शायद कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट यूज किया होगा, पिछले 3 महीने से कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा, पिछले 2 महीने से कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा, पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 3 साल से, 5 साल से कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं टीएनसी का पिछले 15 साल से प्रोडक्ट यूजर हूँ। मेरी जो करंट अभी की आईडी है, इस आईडी को मेरी 10 साल हो चुका है, लेकिन मैं टीएनसी के प्रोडक्ट यूजर हूँ पिछले 15 साल से। आज तक हमने नेटवर्किंग नहीं करी, हमने किसी को ज्वाइन नहीं कराया, ना किसी को सिस्टम के बारे में बताया, हमने सिर्फ प्रोडक्ट यूज करा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की जरूरत थी और हमें कंपनी के प्रोडक्ट बहुत शानदार लगते थे, हमने प्रोडक्ट यूजर रहे। 15 साल से मैं कंपनी का प्रोडक्ट यूजर हूँ, मेरे परिवार में, मेरे फैमिली, मेरे फादर मदर, हम सब ने टीएन्स के प्रोडक्ट को, हर प्रोडक्ट आज तक पिछले 15 साल में टियांशी इंडिया में जो भी प्रोडक्ट आया उसको हमने यूज करा। और मैं आपको एक बात बहुत गारंटी से बोलता हूँ, बहुत प्राउडली बोलता हूँ, कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे जैसा प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं। हमारे जैसा स्ट्रेटजीज, हमारे जैसे बिजनेस की ट्रेनिंग्स, हमारे जैसे प्रोडक्ट, हमारी जैसी प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारे जैसा R&D, हमारे जैसा मैन्युफैक्चरिंग किसी कंपनी के पास नहीं है। हमारा बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं, बहुत शानदार तरीके से इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, टीएन्स ग्रोथ कर रहा है। लेकिन आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हैं, आपको हर दिन कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिल रही है, सभी के अपने अपने एजुकेशन पैनल्स चलते हैं। हमारा HST भी ऑफिशियल तरीके से चल रहा है, पिछले 5 साल से हम इस सिस्टम को रन करा रहे हैं, कोविड में हमने स्टार्ट किया था और जब हम प्राउडली कहते हैं हमें 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत शानदार तरीके से हम इसमें वर्क कर रहे हैं। HST ग्रुप को हम बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं। और आप में से जो भी लोग कहीं से भी कनेक्ट है, किसी की भी टीम से कनेक्ट है, आप हमारे साथ जुड़ करके एक अपने और अपने लोगों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, राइट। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग यहाँ पे क्यों आए, हमारा पर्पस क्या है। आपका और हमारा पर्पस जो है, इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या, वो ये मकसद है, वो ये पर्पस है कि हम सभी लोगों को, आप सभी लोगों को अपना रैंक अपडेट करना है, हमें लीडरशिप बिल्ड करना है, हमें अपना TNPV बढ़ाना है। हमें यहाँ पे आए हैं तो हमें अच्छी तरीके से अपने एम्पायर को बिल्ड करना है और स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्ड करना है, राइट। तो जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन किए हुए हैं, ये जो मैं ट्रेनिंग आपके साथ कर रहा हूँ, ये ट्रेनिंग हर 4 स्टार, हर 5 स्टार, हर 6 स्टार, हर 7 स्टार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग
अभी नए भी हैं, कुछ अभी हाल फिलहाल में आए हुए हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो जिस रैंक पे है उनके लिए तो है ही, लेकिन जो भी नए लोग हैं उनके लिए भी है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोग आते तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उन्हें कैसे काम करना है, क्या काम करना है, सफलता उनको कैसे मिलेगी, सक्सेस उनको कैसे मिलेगी। आज मैं उस चीज के ऊपर आपसे डिस्कशन करूंगा, उस चीज के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कामयाब होने के लिए पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच ऐसी चीजें जिसके जरिए आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, पांच ऐसी चीजें जिसके जरिए आप आगे की तरफ ग्रोथ कर पाएंगे। नंबर वन, आपकी स्ट्रेटेजी। आप क्या रणनीतियां बना रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, आप क्या स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं अपने लोगों को सिखाने के लिए, उनको टीच एंड ट्रेन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप अपनी लाइफ के लिए क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप अपने गोल्स के लिए क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप लोगों को कैसे आगे लेकर के जाना चाहते हैं, इसके लिए क्या आपने कोई स्ट्रेटजी तैयार की है, या आप सिर्फ काम पे ही काम ही करे जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक सिस्टम तैयार करें, आप एक स्ट्रेटजी तैयार करें, तब जाकर के लोग आपके साथ इस सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है हैबिट्स। आपको हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो जूम मीटिंग में नहीं कनेक्ट होना चाहते, उनको याद दिलाना पड़ता है, उनको फोन करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आए हो, पहली बात तो आप यहाँ क्यों आए हो, आपका पर्पस, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आप यहाँ क्या करने आए हैं, ठीक है। और उसके साथ अगली चीज आपकी हैबिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपकी आदतें आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है, आपकी हैबिट्स। आपके अंदर हैबिट्स है, अच्छी हैबिट्स आप बिल्ड कर रहे हैं, एजुकेशन हैबिट्स बिल्ड कर रहे हैं, चीजों को सीखने की हैबिट बिल्ड कर रहे हैं, अपने ईगो को साइड में रख रहे हैं। इस इंडस्ट्री में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ईगो बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर आपके अंदर ईगो है, आप बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप मुझसे लिख के ले लीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर ईगो नहीं है, आप यहाँ पे सीखना भी चाहते हैं और दूसरों को सिखाना भी चाहते हैं, उनकी हेल्प भी करना चाहते हैं और उनको आगे की तरफ लेकर के भी जाना चाहते हैं, आपका भी चेक बड़ा होगा, आपके साथ आए हुए लोगों का भी चेक बड़ा होगा, वो भी ग्रोथ करेंगे, आप भी ग्रोथ करेंगे, और आप कुछ सीखेंगे भी, अपनी टीम को भी सिखा पाएंगे। उसके लिए आपको अपनी हैबिट्स बनानी पड़ेगी। आपके अंदर गुड हैबिट्स होनी चाहिए। आपको हैबिट्स में क्या क्या चीजें आई, सबसे पहले हैबिट्स के अंदर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप अपने सिस्टम के लिए जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आप अपने सिस्टम के लिए, तो आपके लिए समस्या है, आपके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका अपलाइन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जिम्मेदारी से अपने काम को करेंगे। तो अगर आप जिम्मेदारी से अपने काम को नहीं कर रहे तो लोग आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। आप आज की डेट में लोग उसी को पसंद करते हैं जो एक जिम्मेदार पर्सन होता है। अगर आपको ग्रोथ करना है इस इंडस्ट्री में, आपको आगे की तरफ जाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हैबिट्स को उठाना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, हैबिट्स के अंदर आता है आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स। आज की डेट में टियांशी इंडिया के अंदर सभी लोगों की ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती है आज की डेट में। जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, आपकी जो हैबिट्स होती है, आप अगर ऑफलाइन मीटिंग में नहीं आ रहे, ठीक है, आपके हर फ्रेंचाइजी में आज की डेट में टियांशी इंडिया के अंदर हर फ्रेंचाइजी में ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हो रही हैं। आपको उस ट्रेनिंग्स में आने की जरूरत है, उस ट्रेनिंग में बैठने की जरूरत है। ऑफलाइन आपके ओपीपी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे दिल्ली, बैंगलोर, और कहीं पर भी आप चले जाओ, ऑल ओवर द इंडिया आज की डेट में हो रहा है ये। आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हो रही है। आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में हैबिट होनी चाहिए बैठने की। जब तक आप अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में नहीं बैठेंगे, उसके साथ आपकी जूम ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग। ऑफलाइन आप महीने में एक बार मिलेंगे या हफ्ते में एक बार मिलेंगे, लेकिन जब आप जूम के साथ कनेक्ट होंगे ना, डिजिटली कनेक्ट होंगे, तो आप डेली मिलेंगे। इसीलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आपके अंदर जूम मीटिंग्स की हैबिट होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये हैबिट नहीं है, गुड हैबिट नहीं है, अब आप जूम मीटिंग्स में कनेक्ट नहीं हो रहे, आप सिस्टम से जुड़े हुए नहीं है, आपके अंदर हैबिट नहीं है कि आप ग्रुप के मैसेजेस को चेक करें, आपके अंदर ये अगर अच्छी आदतें नहीं है, तो आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि कंपनी में क्या चल रहा है, आपके सिस्टम में क्या चल रहा है, आपको क्या करने का जरूरत है, आप कैसे ग्रोथ करोगे।
जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए अपना पर्सनल परचेज कंप्लीट करने का। अपलाइन को फोन ना करना पड़े कि आपका पर्सनल परचेज कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। क्यों? कंपनी आपकी, सिस्टम आपका, सपने आपके, अपने आपको अपने सपने पूरे करने, पैसा आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आए, आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, आप अपनी आने वाली जनरेशन का भविष्य सुधारना चाहते हैं, तो अपलाइन क्यों आपको फोन करेगा? आपकी पर्सनल परचेज नहीं हुई। आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपकी अपनी हैबिट होनी चाहिए। अगर आपका अपना पर्सनल परचेज कंप्लीट नहीं हो पा रहा महीने का, तो अभी भी आप 100% लीडर की कैटेगरी में नहीं आए हैं। अभी भी आप एक नॉर्मल यूजर डिस्ट्रीब्यूटर हैं कंपनी के लिए, भले ही आपका रैंक कुछ भी हो। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल परचेज नहीं कंप्लीट कर पा रहे टीएनसी के अंदर, पर्सनल परचेज में हम कोई यूनिक चीजें लेने को नहीं बोल रहे आपसे। पर्सनल परचेज में भी वही सारी चीजें हैं जो आप मार्केट से ले रहे हो, लेकिन केमिकल फ्री, हर तरह के पैराबेन से फ्री। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट, वर्ल्ड के शानदार हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, एक यूनिक सिस्टम आपको मिल रहा है। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट में कंपनी आपकी अपनी, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपकी अपनी कंपनी है, आपका अपना सिस्टम है, तब तक आप इस टियांशी में आगे की तरफ ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक हैबिट डालिए कि आप जूम मीटिंग में आएंगे, आप ट्रेनिंग्स में बैठेंगे, आप सेमिनार्स में आएंगे। आप ये हैबिट डालिए कि आप अपना पर्सनल परचेज कंप्लीट करेंगे। आप ये हैबिट डालिए कि आपको अपने आप को अकाउंटेबल करना है। अकाउंटेबल का मतलब होता है आपको अपने आप को सिस्टम में ढालना है। यानी कि अगर अपलाइन ने कह दिया कि आपकी मुझे लिस्ट चाहिए, तो आपकी लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। अगर अपलाइन कह रहा है आपसे कि आपको गोल सेट करना चाहिए, तो आपको गोल जरूर सेट करना चाहिए, अपना अपने गोल पे काम करना चाहिए। हैबिट्स जब तक नहीं डालेंगे, हैबिट्स में आता है और आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नॉलेज लेना। अगर आप अगली चीज में आते हैं, नॉलेज। अब आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है, आप इस इंडस्ट्री से बाहर किसी भी सिस्टम में, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें नॉलेज लेने की जरूरत नहीं, ट्रांसी ऐसी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, आज से 5 साल 10 साल पहले ला समय जा चुका है। आज से 5 साल 10 साल पहले इंडिया के अंदर इतनी कंपनीज नहीं थी, इंटरनेशनल कंपनीज भी इंडिया के अंदर नहीं थी, कंपटीशन इतना नहीं था। आज की डेट में कंपटीशन बढ़ गया है। वो इंडिया के अंदर आज की डेट में इंटरनेशनल कंपनीज भी, इंडियन कंपनीज भी है, और मल्टीपल तरीके के लोग हैं, मल्टीपल माइंडसेट्स हैं, मल्टीपल चीजें हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है, आप इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री टियांसी से बाहर कहीं पे भी काम कर लो, आपको नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी। लेकिन टियांसी के अंदर अगर आप हैं, आप चाहते हैं कि कम समय में आप अच्छी तरीके से ग्रोथ करें, तो उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगा, सही ज्ञान होगा, तो आपका टाइम बचेगा, कम समय में आप लंबी दूरी तय कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना ज्ञान के चलेंगे, तो आपको जो मंजिल पाने में लोगों को 3 साल लग गया, या 2 साल में उन्होंने कंप्लीट कर लिया, 1 साल में कंप्लीट कर लिया, 6 महीने में कंप्लीट कर लिया, 3 महीने में कंप्लीट कर लिया, आपको उसी जर्नी को पूरा करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सही नॉलेज नहीं होगा। इसीलिए आपको सही नॉलेज लेने की जरूरत है। और अगेन, नॉलेज कहां से मिलता है? नॉलेज मिलता है सिस्टम में कनेक्ट रहने से। आप सोचो, मैंने टियान्सी में आईडी लगा ली, अब मेरा काम खत्म, मुझे पैसा आएगा, मैं डायरेक्टर गोल्ड लाइन एसडी सब बन जाऊंगा, नहीं हो सकता। आपको इस सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यानी कि आप जब तक अपना समय यहां नहीं लगाएंगे, आप जब तक यहाँ इनपुट, जब तक यहाँ पे इनपुट नहीं डालेंगे, अपना समय नहीं लगाएंगे, अपना यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आउटपुट, यानी कि आपको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप चाहते हैं टियान्सी से आपको रेवेन्यू आए, आपको इनकम आए, आपके पे आउट्स बढ़े, आपके रैंक्स बढ़े, आपकी टीम के भी रैंक बढ़े, सब कुछ हो, तो उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और आज की डेट में अलग अलग तरह की स्किल्स आ चुकी हैं काम करने के लिए। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब ईगो नहीं होता। बहुत सारे लोग ईगो में रहते हैं कि मुझे तो सब पता है, मैं, मेरे को सीखने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस एटीट्यूड में रहेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। दो तरह के एटीट्यूड होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड का काम है। यहाँ पे आपके ईगो का काम नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ऑरा। लोग किसको पसंद करते हैं? उसको जिसका ऑरा पॉजिटिव होता है, उसके साथ बात करना पसंद करते हैं जो हमेशा पॉजिटिव बात करता है। उसके साथ बैठना पसंद करते हैं जो यहाँ पे लोगों के साथ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है। वो नहीं कि जो खुद ही परेशानी में है, तो ऐसे लोगों के साथ लोग काम करना पसंद नहीं करते। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड में होना चाहिए, यानी कि नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। नेगेटिविटी आपको आएगी,
ये मैं आपको ये भी बता दूं, सक्सेस के रास्ते पे जब आप चलेंगे तो आपको नेगेटिविटी भी आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है ना, यही आपकी जर्नी तय करेगा। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप बहुत आगे जाएंगे, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो आप कुछ दूर के बाद ही यहाँ पे हताश हो जाएंगे। और अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका विजन क्लियर है, आपको दुनिया में किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको अपना पता है कि मुझे क्या करना है। अगर आपको एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है, तो आपको बार बार अपलाइन की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, बार बार आपको नेगेटिविटी आएगी, बार बार आप परेशान होंगे। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं, अगली चीज पे मैं अगर आपसे बात करूं तो अगली चीज होती है स्किल। वही चीज, आज की डेट में आपका रैंक क्या है ये मैटर नहीं करता, आपने कितनी स्किल्स बिल्ड कर ली ये मैटर करता है। आप कितना कम समय में, कितना कम टाइम लेकर के लोगों को अपना प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं ये मैटर करता है। आप अपने स्किल्स में, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप अपने कॉन्सेप्ट, अपने अपॉर्चुनिटी, अपने सिस्टम के बारे में कितने शानदार तरीके से बता पा रहे हैं, कितनी शानदार क्लोजिंग कर पा रहे हैं, ये भी स्किल के अंदर आता है। आपको अपनी स्किल बढ़ाने की जरूरत है। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सब पता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। अगर आपको लीडरशिप ट्रेनिंग करनी नहीं आती, आपको आना चाहिए, स्किल है ये, आपको सीखना पड़ेगा। आपको एनडीओ ट्रेनिंग करना नहीं आता, आपको आना चाहिए एनडीओ ट्रेनिंग करना। आपको ओपीपी ट्रेनिंग करना नहीं आता, आपको सीखना चाहिए। आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं आती, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग सीखना चाहिए। जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं, ये बिजनेस स्किल्स का बिजनेस है। जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी स्किल, उसका उतना बड़ा चेक होगा, उतना बड़ा टीम साइज होगा, उतना बड़ा पे आउट बनेगा। लेकिन अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पे ज्यादा लंबा जर्नी नहीं तय कर पाएंगे। अगली चीज चीज पे मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीजों की जरूरत है, व्हाट आर योर स्किल्स, आपकी अपनी क्या स्किल है, आपको किस हुनर की जरूरत है, क्या क्या चीजें हैं, टियांशी के अंदर क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। इसको अगर आप डायरी पेन लेकर के बैठे हैं तो अपने पास जरूर लिखिएगा, अपने पास नोट डाउन करिएगा। क्योंकि आज मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ ये एक तरीके से आपके सेल्स पे भी काम करेगा, एक तरीके से ये आपकी लीडरशिप पे भी, आपकी पर्सनालिटी पे भी, आपके हर चीज को डेवलपमेंट करने पे काम करेगा। मैं आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ नंबर वन स्किल। सबसे पहली स्किल क्या होती है सिस्टम के अंदर आगे बढ़ने के लिए। हम और आप टियांश के साथ काम कर रहे हैं, हम आप टियांश में वर्क कर रहे हैं, अब टियांशी में आगे बढ़ना है आपको, तो क्या नंबर वन स्किल होनी चाहिए? आपकी सेलिंग स्किल। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, आप अपना प्रोडक्ट किसी को बेच करके आ गए, ठीक है, आपने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट बेचने के बाद उसका प्रॉपर फॉलो अप नहीं करा, या आपने अपनी आफ्टर सेल सर्विस, यानी आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होता है आप गए, आपने अपना प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद आपने कभी उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं करी, कभी उस व्यक्ति से बात नहीं करी, कभी उसको पूछा भी नहीं, तो लोग आपके साथ तब भी इस बिजनेस में नहीं आएंगे। अगली चीज, बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट बेचने पे पूरा ध्यान लगा देते हैं, लेकिन जहां से आपका बिजनेस होना है, यानी कि आप अपनी क्लोजिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, तब भी आपका बिजनेस नहीं होगा, आपका तब भी रैंक नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्ट बेचना मकसद आपका नहीं होना चाहिए, आपका मकसद अपना टीएनपीवी बढ़ाना होना चाहिए। आपका अगर टीएनपीवी बढ़ेगा, आपकी टीम का टीएनपीवी बढ़ेगा, आपको पे आउट आएगा, आपका रैंक बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आपका टीएनपीवी नहीं बढ़ रहा, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगली चीज, कैसे मास्टर बनेंगे सेलिंग स्किल के अंदर, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला, अगली चीज जिस पे मैं बात करूंगा आपसे, प्लानिंग। नंबर वन, प्लानिंग। जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, आपकी प्लानिंग सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात सेट रखिएगा। आप अपने दिमाग में एक बात जरूर सेट रखिएगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, सबसे पहले अगली चीज आपकी आती है प्लानिंग, आपका प्रेजेंटेशन, आपका डेमोस्ट्रेशन, एंड अगेन आपकी क्लोजिंग, देन आपकी क्लोजिंग। तो रिमेंबर, क्या जरूरत है आपको, क्या चीजें हैं जिसको आपको रिमेंबर करने की जरूरत है, जिसको आपको समझने की जरूरत है। ऑर्डिनरी सेल्स पर्सन सेल्स ऑर्डिनरी प्रोडक्ट एंड अन ऑर्डिनरी इनकम, बट यू आर a extraordinary person in selling a extraordinary products who will earn extraordinary income and career। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप अपने दिमाग में एक बात सेट रखिए। सबसे पहले, जितने भी नए लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, जितने भी पुराने लोग ज्वाइन हुए हैं, या जितने नए लोग आए हुए हैं, वो लोग काम करते हैं वहां। जितने भी लोग यहाँ पे हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, तो बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पे आ तो गए, लेकिन
वो उनके दिमाग में एक माइंडसेट रहता है कि हमारे पास जो स्प्रोलिना आ रहा है मार्केट में भी तो वही आ रहा है, हमारे पास जो नेक्टिन आ रहा है मार्केट के में भी तो वही आ रहा है। ठीक है, हमारे पास जो मेलाटोनिन आ रहा है, हमारे पास जो कैल्शियम आ रहा है मार्केट में भी तो वही आ रहा है। ऐसा नहीं है। आपको पहले अपने दिमाग में क्लियर करने की जरूरत है, मैं इसको आपको क्लियर भी कर देता हूं। सबसे पहले मार्केट के अंदर आज की डेट में, आज की डेट में मार्केट के अंदर जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं या जितनी भी सप्लीमेंट्स आ रही हैं या जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल यूज किया जाता है। वो डॉक्टरेट आधार पर तैयार है, यानी कि इसको समझिएगा। सबसे पहला हमारे कंपनी का कॉन्सेप्ट समझिए आप। हमारे यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में जब आपकी बीमारी आपके ऑर्गन में पहुंच जाती है ना, तब डॉक्टर को भी पता चलता है, वो दवाई तब भी तभी असर करती है। हमारे यहाँ क्या, हम बीमारी सबसे पहले सेल में आती है, टिश्यू में आती है, देन ऑर्गन में आती है, उसके बाद बॉडी में आती है। ठीक है, हमारे यहाँ जहां से बीमारी शुरू हुई, हमारा प्रोडक्ट वहीं से बीमारी को खत्म करने पे काम करता है, यानी सेल पे काम करता है। सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है, हमारा प्रोडक्ट सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, सेल से काम करना शुरू करता है। राइट। अब अगली चीज, हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप मुझे दिखा दो मार्केट का कौन सा ऐसा स्प्रोलीना है, मार्केट का ऐसा कौन सा ऐसा कैल्शियम है जिसको गोल्ड मेडल मिला हो। कौन सा ऐसा स्प्रोलीना है जो नासा में सप्लाई होता है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अमेरिका से एफडीए मिला हो, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है। आज की डेट में हमारे यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स को, आप जो प्रोडक्ट में वर्क कर रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट के पीछे 3,000 से ज्यादा डॉक्टर साइंटिस्ट की टीम लगी है। पहली चीज, पहला रीजन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगली चीज में मैं आपसे बात करूं तो अगली चीज जो है वो ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, इसकी शानदार क्वालिटी के लिए, इसके शानदार रिजल्ट के लिए दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों ने इसको 4,000 से ज्यादा अवार्ड एंड सर्टिफिकेट दिए हुए और करीब 1,000 से ज्यादा पेटेंट्स दिए हैं। अमन जी, आपका माइक बंद हो गया। जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर मेरी वॉइस आ रही है? ओके। यस सर आ रही। जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब भी अपना प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप अपने प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखिए कि आपका कंपनी, आपका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक तरीके से वर्क कर रहा है। अगली चीज डेमोस्ट्रेशन आता है। डेमोस्ट्रेशन के अंदर भी क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले आपको डेमो आना चाहिए। अगर आपको डेमो नहीं आ रहा है तो आप पहले डेमो करना सीखिए। और डेमो कैसे करना है, क्योंकि डेमो करना आना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेमो को सही तरीके से फिनिश लाइन तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। आपने डेमो शुरू तो कर दिया, खत्म करना नहीं आ रहा आपको, तो भी दिक्कत है आपके साथ, तब भी समस्या है, तब भी आप फंसेंगे। इसीलिए डेमो कैसे शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है, और डेमो करते समय आपकी क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, आप क्या क्या चीजें लोगों को बताएंगे जो लोगों को मेन जानने समझने की जरूरत है, इसको समझिए। और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपना टूल किट रेडी कीजिए। डेमो के अंदर हमारा टूल किट होता है, हमारे हम जिस प्रोडक्ट से डेमो कर रहे हैं मार्केट का जो प्रोडक्ट वो, उसके बाद डेमो करने के लिए जो भी चीजें की जरूरत होती है, जो भी थिंग्स, जो भी चीजों की जरूरत है, उन सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप अपने डेमो किट खोल रहे हैं, आपके डेमो किट में प्रोडक्ट ही नहीं है। आप टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहिए कि डेमो किट में आपका कौन सा प्रोडक्ट खत्म हो रहा है। आप अपने जब भी डेमो करें, ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि इफेक्टिव डेमो होना चाहिए आपका। आप जो भी नॉलेज लोगों को बता रहे हैं, जो भी शेयर कर रहे हैं, ये इफेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि आपकी अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो आप वहां से नेगेटिव हो जाएंगे, सामने वाला आपकी बात को नहीं सुनेगा, नहीं फॉलो करेगा। इसीलिए एक शानदार तरीके से डेमो करना है। अगली चीज क्लोजिंग, हमारा एट द एंड फोकस होना चाहिए कि हमें क्लोजिंग तक लेके जाना है। क्लोजिंग तक लेकर के जाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग में बहुत सिंपल सा, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में समझ लो पहले कि आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो या जो प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हो वो क्या है। आप अपने कस्टमर को जानिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, आपके कस्टमर को जरूरत है ओमेगा लाइफ की, आप उसको स्प्रोलिना पकड़ा रहे हो। आपके कस्टमर को जरूरत है मेलाटोनिन की, आप उसको ओमेगा लाइफ पकड़ा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने कस्टमर की नीड समझिए पहले। और अपॉइंटमेंट बुक करे बिना मत जाइए। आप किसी से भी मिल रहे हैं ना आज की डेट में, आप अपनी वैल्यू क्रिएट करें। ऐसा नहीं है आप बैग उठाए पहुंच गए, आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, लोग आपको इज्जत नहीं करेंगे, आपको समझेंगे नहीं। आप एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के साथ काम करो, इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करो, बिना बुलाए आप मत जाओ। आप अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, समय लीजिए, समय के साथ जाएंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। ड्रेसिंग सेंस, आप एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में होने चाहिए। आपके कपड़े, आपकी हर चीज एक प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि लोग आपके साथ बैठे बात करें तो उनको लगे कि आप किसी प्रोफेशनल पर्सन के साथ बात कर रहे हैं। मेक श्योर यू हैव ऑल द रिसोर्स ऑफ डेमोस्ट्रेशन। आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सारे रिसोर्स, सारी चीजें होनी चाहिए डेमो करने के लिए। अगली चीज कि आप अपना प्रेजेंटेशन बहुत शॉर्ट रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप अपना प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा, यहाँ तो हम लीडरशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन जब हम ओपीपी करते हैं, जब हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, जब हम किसी प्रोडक्ट का डेमो करते हैं तो उसको बहुत शॉर्ट रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा टाइम लेकर के कर रहे हैं। अगर आप बहुत लंबा टाइम लेकर के चीजों को करेंगे तो भी लोग बोर हो जाएंगे, लोग अच्छा, लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कम शब्दों के अंदर शॉर्ट एंड क्लियर तरीके से आप लोगों को अपने प्रेजेंटेशन दिखाएं और ऑब्जेक्शन हैंडल करें। अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगली चीज कि आप जब डेमो कर रहे हैं ना, तो डेमो के अंदर क्या क्या चीजें हैं। We are fortunate enough that most of our product cannot be demonstrated and it makes us different from rest of the company। हमारे को, आप सभी लोग को ये बहुत खुशनसीबी होनी चाहिए कि आप सभी लोग बहुत लकी हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वो डेमोस्ट्रेटेड प्रोडक्ट है, हम उसको डेमो कर सकते हैं। बस शर्त है आपको डेमो आना चाहिए। अगर आपको डेमो आ रहा है, हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ज्यादातर प्रोडक्ट का हमारे पास डेमो अवेलेबल है, तो आप उनको डेमो करके लोगों को सिखा सकते हैं। अगली चीज आती है कि आप क्लोजिंग तक लोगों को लेके आए। हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम लोगों को क्लोजिंग पे लेकर के आए। जब हम लोगों को क्लोजिंग पे लेके आ रहे हैं तो क्लोजिंग में क्या होता है, कई बार आपका प्रोस्पेक्ट आपकी चीजों को समझने की कोशिश करता है, तो उसको आप समय दीजिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी टाइम दीजिए, आप जिसके साथ बैठ के बात कर रहे हो उसको टाइम दीजिए, और उसको अपने सिस्टम के बारे में दिखाइए, अपने टेस्टिमोनियल्स दिखाइए कंपनी के, ठीक है। और जितने भी लोग हैं, एक वैल्यू क्रिएट करना है, वैल्यू पॉइंट्स क्रिएट करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है इसके क्या डिफरेंस और बेनिफिट है। केवल बेनिफिट्स पे बात मत कीजिए। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, वो सिर्फ बेनिफिट बता दिया। बेनिफिट तो मार्केट वाला भी आके बता रहा है कि ये इस्तेमाल करने से ये बेनिफिट है। अच्छा, आज की डेट में आप जितने लोग कनेक्ट हैं यहाँ पे, कैल्शियम खाने का क्या बेनिफिट है, सबको पता है कैल्शियम खाना क्यों जरूरी होता है। डिफरेंस क्या है हमारे टीएन्स के कैल्शियम में और मार्केट के कैल्शियम में। आपको जिस दिन ये डिफरेंस बताना शुरू कर दिया आपने लोगों के साथ, आपका काम आसान हो जाएगा। बेनिफिट तो सब बता रहे हैं ना, आप डिफरेंस पे बात कीजिए, क्योंकि अगर आप डिफरेंस पे बात करेंगे, आप अंतर बता पाएंगे लोगों को, तो आपका काम आसान होना शुरू हो। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए, अगली चीज पे मैं बात करता हूँ। यहां तक आपने समझा कि हमें प्लानिंग करनी है, प्रेजेंटेशन करना है, डेमोस्ट्रेशन करना है, क्लोजिंग तक लोगों को लेकर के आना है, और डिफरेंस पे बात करनी है। आपके पास सारे रिसोर्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। यहां तक हमने ये बात करी। अगली जो सेल स्किल आती है, उसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या जरूरी है। सबसे पहला टीम बिल्डिंग सेल स्किल्स। आपको टीम बिल्ड करना है। ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, ये बिजनेस वन मैन आर्मी का नहीं। आप सोचो कि मैं अकेले सारी जंग लड़ लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता।
आपको यहाँ पे टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे लोगों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस मिस्टर ली जिनियान ने जो शुरू किया था वो मानवता के लिए शुरू किया था, ह्यूमंस के लिए शुरू किया था, लोगों के लिए शुरू किया था, मानव हेल्थ के लिए शुरू किया गया था। तो आप यहाँ पे अगर आए हैं तो आपको जो यहाँ इंडस्ट्री में बताया जाता है ना कि आप पैसिव इनकम ले सकते हैं, आप यहाँ पे लग्जरी लाइफस्टाइल फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको टीम बिल्ड करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा अपने दिमाग में एक बात सेट रखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो प्रतिष्ठा मैम की ट्रेनिंग में बैठे होंगे लास्ट टाइम कानपुर में, मैम ने आपको एक चीज बताई थी, सेल्फ सस्टेनेबल नेटवर्क। टियांची में आप क्यों आए हैं, आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि हम यहाँ पे एक सेल्फ सस्टेनेबल नेटवर्क क्रिएट करने आए हैं, एक ऐसा नेटवर्क बनाने आए हैं जो नेटवर्क आपके ना रहने पर भी चले, एक ऐसा नेटवर्क बनाने आए हैं जिसके अंदर एक समय के बाद आपको काम ना करना पड़े फिर भी आपको पैसा आए। तो अपने दिमाग में ये चीज रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट बेचने में इतना लग जाते हैं या अपने सिस्टम को भूल जाते हैं, वो अपने गोल से भटक जाते हैं, अपनी टीम से भटक जाते हैं, टीम पे फोकस नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। आपका टीएनपीवी भी तभी बढ़ेगा, आपके साथ लोग भी तभी लगेंगे जब आप यहाँ पे टीम बिल्डिंग स्किल्स पे काम करेंगे, टीम बिल्डिंग पे काम करेंगे। टीम बिल्डिंग के लिए क्या करना जरूरी है, नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, कोई भी हैं, क्रिएट योर व्हाट्सएप ग्रुप। आज की डेट में बहुत डिजिटल जमाना आ चुका है, वो टाइम चला गया कि जब आप सबको फोन करेंगे, जब आप सबको बुलाएंगे एक एक करके। आज की डेट में व्हाट्सएप है, डिजिटल है, आप डिजिटल होइए। अगर आप व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं देख रहे, ग्रुप के मैसेजेस नहीं देख रहे, ये आपकी अपनी गलती है, सिस्टम की गलती नहीं है, क्योंकि सिस्टम की तरफ से आपको अपडेट मिल रहा है, सिस्टम की तरफ से आपको अपडेट जा रहा है। आप अपना ग्रुप चेक करना, आज तक ट्रांसी इंडिया में हमारे बीच में अगर आप जुड़े हैं, कोई भी अपडेट आया हमने आपके साथ शेयर ना किया हो, हमेशा हर दिन का अपडेट हम आपके साथ शेयर करते हैं, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो, चाहे वो हमारे एचएसटी की तरफ से हो, या लीडर, किसी एक पर्टिकुलर लीडर की तरफ से हो। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कीजिए। सबसे पहली चीज, लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने की आदत डालिए, हैबिट डालिए। ठीक है, ट्रेन योर टीम वीकली। आप अपनी टीम को वीकली तैयार कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए एनडीओ से, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। सिर्फ ओपीपी पे फोकस मत कीजिए, एनडीओ ट्रेनिंग सिखाइए टीम को। टीम को ये पता होना चाहिए उनको इस बिजनेस में क्या करना है, उनको लिस्ट बनानी है, उनको फॉलो अप करना आना चाहिए, उनको किस तरीके से लोगों के साथ अपनी बात रखनी है ये आना चाहिए, लोगों को सिस्टम के अंदर कैसे आगे की तरफ जाना है। ठीक है, हर एक छोटी से लेके बड़ी सी लिस्ट कैसे बनानी है, क्या काम करना है, क्या चीजें हैं सिस्टम के अंदर। एनडीओ ट्रेनिंग में ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। एनडीओ ट्रेनिंग कराइए लोगों के साथ। अगर आपकी टीम में एनडीओ ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो आप एनडीओ ट्रेनिंग शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए एनडीओ ट्रेनिंग। सपोर्ट योर डाउनलाइन। अगर आप अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी गलती है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता, क्योंकि नया व्यक्ति वो व्यक्ति सब आपके भरोसे आया, आपकी कंपनी बहुत बड़ी, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए आपको अपने अंदर स्किल्स तो बिल्ड करनी है और अपनी टीम को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप कहीं से भी हैं, चाहे वो हमारी टीम से हो चाहे कहीं से भी हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। इसीलिए आप अपने लोगों को सपोर्ट कीजिए, आप अपनी टीम को जरूर सपोर्ट कीजिए। मीट न्यू प्रोस्पेक्ट एवरी, और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके साथ टच में ज्यादा से ज्यादा नए लोग भी आए। आप लोगों के साथ, जो आपके साथ पुराने लोग हैं ये तो आपके साथ टच में रहें, और ज्यादा से ज्यादा नए लोग भी आपके साथ इस सिस्टम में आए। अगली इंपॉर्टेंट चीज, लीडरशिप स्किल। जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। यहाँ पे उसी इंसान की वैल्यू होगी, उसी इंसान को सम्मान मिलेगा, वही इंसान स्टेज से अपना नाम कमाएगा, उसी इंसान का रैंक होगा जो अपने अंदर लीडरशिप बिल्ड करेगा, और जिसके चेक बड़े होंगे तभी जब आपका लीडरशिप बिल्ड होगा आपके अंदर। लीडरशिप स्किल्स पे काम कीजिए। लीड बाय एग्जाम्पल, बिल्ड ड्रीम्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम क्या है, ये लीडरशिप का सिस्टम है। लीडरशिप का मतलब होता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी पूरी इंटायर टीम को हैंडल कीजिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने पूरे सिस्टम को हैंडल कीजिए, अपने सभी लोगों को हैंडल कीजिए। और बिल्ड ड्रीम्स, ये सिस्टम के अंदर जितने भी लोग आपके साथ आ चुके हैं ना, उनके अंदर आप ड्रीम्स बिल्ड कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सिस्टम में आप क्यों आए हैं, आप अपने अगले 90 दिन की आपकी क्या प्लानिंग है, अगले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, अगले एक महीने के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगले एक साल के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं। उनके अंदर ड्रीम्स बिल्ड कीजिए, उनके गोल को सेट कराइए। ठीक है, गोल को सेट कराइए उनके। उसके साथ क्रिएट योर ओन कोर टीम। आप अपने लोगों का कोर टीम तैयार कीजिए। आपकी कोर टीम के अंदर कम से कम 4-5 लोग तो ऐसे जरूर होने चाहिए, मैं कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 5 लोग तो ऐसे जरूर होने चाहिए जो आपके साथ हर कंडीशन पे खड़े हों। अगर उनसे आज कह दिया जाए आपको यहां चलना है, इस मीटिंग में चलना है, वो आपके साथ रेडी होने चाहिए।
ऐसे कोर टीम के हार्ड कोर लीडर जिसको कहा जाता है, जो टेंस के लिए 100% समर्पित है, बिल्कुल टेंस के लिए डिटर्मिनेशन, उनके लिए डेडिकेशन है, सब कुछ है, इस तरह के हार्ड कोर लीडर अपने बनाइए, हार्ड कोर टीम बनाइए अपनी। ट्रेन योर टीम एंड नो देयर प्रॉब्लम्स। अपनी टीम को ट्रेन कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं आपकी टीम आपको अपलाइन माने, सम्मान दे, वो तभी होगा जब आप अपनी टीम को सिखाएंगे। आप अपनी टीम को कुछ दे नहीं रहे, कुछ उनको सिखा नहीं रहे, तो आपको टीम क्यों अपलाइन मानेगी, क्यों आपको रिस्पेक्ट करेगी? इसीलिए अपनी टीम को ट्रेन करें, अच्छे से अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करिए उनको, अच्छे से अच्छी जानकारियां, स्किल सिखाने की कोशिश करिए उनको, और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कीजिए। फॉलो द सिस्टम एंड मेक योर टीम फॉलो द सेम सिस्टम। जितने भी लोग हैं, सबसे पहले आपकी टीम तभी सिस्टम फॉलो करेगी जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। एक ट्रेनर ने एक बात कही थी कि आप लोगों से बोलते रहो कितना ही, लोग फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जब आप खुद करने लग जाएंगे तो लोग आपको देख करके फॉलो करने लग जाएंगे। इसीलिए आप यहाँ पे सिस्टम फॉलो कीजिए, और अपनी टीम को भी, तभी आपकी टीम आपके सिस्टम को फॉलो करेगी। आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, आप ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार जूम मीटिंग्स में नहीं आ रहे, आप अपना पर्सनल परचेज नहीं कंप्लीट कर रहे, आप लोगों को सिखा नहीं रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं रहे, आपकी टीम भी नहीं करेगी। लेकिन अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं, आपकी टीम भी करना शुरू कर देगी। इसीलिए आप अपनी टीम के अंदर ये स्किल्स बिल्ड करें, उनको सिस्टम में उतारिए, उनको लीडरशिप में उतारिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, अगली स्किल पे मैं बात करता हूँ। अगली स्किल क्या चीज होती है? टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, ये बहाने हैं सिर्फ, कि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज है। अभी बहुत सारे लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरे से पर्सनली टच में, उनको पता होगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में मैं इस समय चल रहा हूँ। बहुत सारे लोग भी कहीं ना कुछ प्रॉब्लम में चल रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसके बाद भी हमारा सिस्टम रन कर रहा है, उसके बाद भी हम शानदार तरीके से वर्क कर रहे हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, आप इस सिस्टम में हैं, तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम सबके पास वही 24 आवर्स हैं, 24 घंटे सबको मिले हैं, आपको इसी 24 घंटे के अंदर सब कुछ करना है। तो अपने टाइम को आपको मैनेज करना चाहिए। टाइम कैसे मैनेज होगा? अपने दिन को प्लान कीजिए, किस समय पे कौन सा काम करना है, उसको सेट कर दीजिए। उस टाइम को, अपने डे को प्लान कीजिए, अपने आने वाले डेज को प्लान कीजिए। प्रायोरिटी टास्क, कौन सा ऐसा काम है जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबल काम है, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, और जो आपको, जिस काम से फायदा, कोई भी प्रोडक्टिव ऐसा प्रोडक्ट काम मत कीजिए जो नॉन प्रोडक्टिव हो। बी पंचुअल। आप पंचुअल बनिए। अगर आप अपने टाइम के पंचुअल नहीं है, आप अपने जवान के कमिटमेंट के पंचुअल नहीं बन पा रहे हैं, तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल नहीं बिल्ड हो सकती। आप लीडर नहीं बनने लायक हैं। आपको लीडर अगर बनना है, अपने टाइम के लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा, अपने कमिटमेंट के लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा, और ऐसे काम जिससे आपको कोई फायदा नहीं है, ऐसे कामों से दूर हो जाइए। एलिमिनेट नॉन प्रोडक्टिव वर्क। अपने आप को ऐसे काम, जो, जैसे टीवी देखना गलत नहीं है, आप देखो, कोई बात नहीं, खूब देखो, लेकिन एक टाइम सेट कीजिए। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में से आप कम से कम अपना 8-9 घंटा टीवी देखने, मोबाइल देखने, न्यूज़पेपर पढ़ने, इन्हीं सब में निकाल दे रहे हो, आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर मान लो मोबाइल भी चला रहे हो, आप अगर टीवी भी देख रहे हो, आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो, तो ये ध्यान रखिए कि आपके जो काम होने चाहिए वो प्रोडक्टिव बेस पे ही होने चाहिए, कि आपको कोई रेवेन्यू जनरेट हो। 100 की एक बात मैं आपसे सीधा सीधा बोल रहा हूँ, ऐसा काम जिसमें जब तक आपको पैसा ना मिले, उस काम में अपना दिमाग मत लगाइए। आप टियान्सी में हम और आप हैं, यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ दिमाग लगाइए, सीधी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अगर आप अपना दिमाग ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहां से आपको कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आप फिर भी वहां अपना टाइम दे रहे हैं, आप ग्रोथ नहीं करेंगे। आप सोच रहे हैं आप टियान्सी में ग्रोथ कर जाएंगे, तो आप टियान्सी में ग्रोथ नहीं करने वाले। आप अपने डे को प्लान कीजिए, आप अपना समय कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, इसको कैलकुलेट कीजिए कि आपका समय आखिर लग कहाँ कहाँ पे रहा है। अगली चीज पर मैं बात करूं, ये बिजनेस रिलेशनशिप बिल्डिंग का बिजनेस है। आपके लोगों के साथ कितने अच्छे रिलेशन है, कितने अच्छी तरीके से उनको आप डील कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपके साथ वही लोग कनेक्ट होंगे जो लोग के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। इसीलिए पोलाइट बात करना हमेशा ध्यान रखिए। आप में से बहुत सारे लोग नए भी होंगे, इसलिए मैं ट्रेनिंग में ये बात आपको बता रहा हूँ कि अपने आप को कंट्रोल रखिए, अपने गुस्से को, अपनी हर चीज को, अपनी जबान को, अपनी हर चीज को कंट्रोल रखिए, और पोलाइट और हम्बल तरीके से बिहेव करने की कोशिश कीजिए। चीजों को एक लीडर की तरह, एक प्रोफेशनल सिस्टम की तरह हैंडल करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ पॉजिटिव बात कीजिए, कभी भी नेगेटिविटी पे बात मत कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिविटी पे ज्यादा बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके बोलने का तरीका पॉजिटिव वे में होना चाहिए। डोंट से थिंग्स विच यू विल नॉट वांट टू लिसन। ऐसी कोई चीज आप मत कहिए जो आप अपने लिए भी नहीं सुनना चाहते। बहुत सारे लोग
यहाँ पे कनेक्ट है हमारे बीच में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने नए लोग कनेक्ट हैं, ऐसी कोई भी बात आप कभी मत कीजिएगा जो आप खुद के लिए नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे सिस्टम के अंदर ही रिलेशनशिप का बिजनेस है। रिलेशनशिप बनाइए लोगों के साथ। अगली स्किल, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग कैसे आएगी? एक अच्छे स्पीकर बनिए। कैसे होगा? आप अपने अंदर पब्लिक स्पीकिंग तभी बिल्ड कर पाएंगे जब आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे। आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप अगर स्टेज से बात कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप लाउड एंड क्लियर बात कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घबरा जाएं। आप बोल रहे हैं तो आप घबराने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लाउड एंड क्लियर बात कीजिए। और देखिए, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट है, वैज्ञानिक ट्रिक होती है कि आप लोगों से जब बात कर रहे हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, जेस्टर्स का इस्तेमाल कीजिए। मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट जब तक आपके लोगों के साथ नहीं रहेगा बात करते हुए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लोगों को भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए आई कांटेक्ट रख के बात कीजिए। कनेक्ट विद योर ऑडियंस। आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप क्या अपने लोगों को बता रहे हैं स्टेज से खड़े होकर के, या जूम मीटिंग से, या जो भी कहीं से भी आप बता रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कीजिए। उनसे सवाल जवाब करते रहिए बीच बीच में। उनके अंदर एनर्जी देते रहिए। जब तक आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे, आप बोल रहे हैं, लोग आपकी बात को सुन नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो बता रहे हैं उसको एक्सप्लेन करिए, क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चंस पुटअप कीजिए, लोगों से क्वेश्चन भी पूछिए, सवाल भी पूछिए। और ये चीज कैसे आएगी? ये चीज सिर्फ आती है प्रैक्टिस से। इसका कोई और तरीका नहीं है। आप लगातार प्रैक्टिस करो। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप लगातार प्रैक्टिस करो। लगातार करोगे, अपने आप आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप सोच रहे हैं पहले मैं सीख लूं फिर बोलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप पहली बार में गलत बोलेंगे, दूसरी बार में गलत और सही मिला के बोलेंगे, तीसरी बार में आप बोलना शुरू कर देंगे सही तरीके से। इसीलिए आप प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंट होके बात कीजिए। लास्ट चीज वही है जो मैंने आपको बताया, कि आपको अपने प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, अपने डेमो पे फोकस करना है, अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना है। अपने प्रोडक्ट को जानिए, अपने प्लान को जानिए। बिना नॉलेज के आप मत बताइए लोगों के साथ कोई चीज। आपको अपने प्लान का पूरा नॉलेज नहीं है, पहले नॉलेज लीजिए। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, पहले जानकारी इकट्ठा करिए। और नो हाउ टू डू डेमो एंड प्लान। अगर आपको डेमो करना, प्लान करना नहीं आता, तो पहले इसको सीख लीजिए, इसको समझ लीजिए। और कीप इट शॉर्ट एंड इफेक्टिव। जब तक आप शॉर्ट एंड इफेक्टिव नहीं बनाएंगे, तब तक आपके साथ लोग इस सिस्टम में आना पसंद नहीं करेंगे। अगर आपका प्लान बहुत लंबा खींच रहे हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन ही बहुत लंबा कर दे रहे हैं, तो भी आपके साथ लोग नहीं आएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते, वो सिस्टम से भटक भटक के बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर आज जो बात बोल रहे हैं, वो बात आपकी परफेक्ट होनी चाहिए पहली चीज, और सॉलिड होनी चाहिए, और परमानेंट होनी चाहिए। आज अगर आप कोई बात लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो पूरी रिसर्च के साथ आप लोगों को बताइए। और शॉर्ट होनी चाहिए, और पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। आप उसमें कई तरीके की बात घुमा करके नहीं करिए। आप उसमें एक बात को, जो भी आपका कॉन्सेप्ट, जो भी अगर आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो उसको कॉन्सेप्ट को ही शेयर करिए। उसमें अदर चीजें मत मिक्स कीजिए, अदर कोई चीज मत मिलाइए। इसीलिए तब जाकर के आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, इफेक्टिव भी होगा। ये सिस्टम जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिस का सिस्टम है। आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। आप सोचोगे एक बार में सब आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब आना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करेंगे, आज आप आ गए, कुछ आपने सुन लिया, फिर आप चले गए, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं से भी जुड़े हुए हैं, आप लंबे लंबे समय तक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीजों को, समझ रहे हैं चीजों को, तो आप बहुत आगे जाएंगे। ये कंटिन्यूटी का सिस्टम है, कंसिस्टेंसी का सिस्टम है। आप अगर बीच से छोड़ेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको लगातार कंटिन्यूटी में इस सिस्टम के अंदर वर्क करने की जरूरत है, कंटिन्यूटी में आगे बढ़ने की जरूरत है। तब जाकर के आप इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीरियस। आप अगर इस सिस्टम के लिए सीरियस नहीं है, तो भी आप ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको सीरियस होना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। आपको चीजों को मैनेज करना आना चाहिए, स्किल है। इसको सीखिए। कैसे सीखा जाता है? अपलाइन से पूछिए, अपलाइन आपको सिखाएंगे कि चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे एक एक चीज का प्रेजेंटेशन करना है। ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। टीएन से एक बहुत शानदार बिजनेस है। ये शानदार कॉन्सेप्ट में अगर आप जुड़े हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जितने भी लोग आज हमारे बीच में आए हुए हैं, आप इसको प्लीज सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, तभी जाकर के आप यहाँ पे ग्रोथ कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सभी लोगों का। आपने मुझे सुना, मुझे उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया तो जरूर अपनी बातों को यहाँ पे रखिएगा। थैंक यू सो मच सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने सिस्टम के विषय में बताया कि किस तरह से सिस्टम में हमें आगे बढ़ना है, सिस्टम को सीखना है और आगे की ओर जाना है।
तो हमारे बीच में 63 पार्टिसिपेंट बने हुए थे, इस समय 52 हैं। काफी लोगों को ज्यादा समझ में आ गया, चले गए यहाँ से। तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। काफी दिन के बाद अमन सर ने सेशन लिया, तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ग्रेट सेशन आपका रहा, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Great session. थैंक यू सर, Thank थैंक यू, you, sir. ग्रेट Thank सेशन, you. जबरदस्त सर, Thank you, sir. Thank you. थैंक यू एल्डर्स, थैंक यू। आज का अमन सर का सेशन बहुत ही शानदार लीडरशिप पे रहा। सर ने सिस्टम के विषय में बताया कि सिस्टम को फॉलो करके कैसे हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, अपने रैंक को अचीव कर सकते हैं, सिस्टम में आगे की ओर वर्क कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से सर ने सिस्टम के विषय में बताया। तो मैं शेयरिंग की तरफ बढ़ती हूँ। हमारे बीच में 52 पार्टिसिपेंट बने हैं, सभी का स्वागत और वेलकम करती हूँ। मैं रंजना वर्मा, सिस्टी ग्रुप प्रयागराज से, आज की होस्ट आप सबकी दोस्त। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी सर। तो मैं सभी की तालियों के साथ मैं अपने अवस्थी सर को कानपुर से हमारे सुपर गुरु का सर का आशीर्वाद देना चाहती हूँ। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग अवस्थी गुड सर, वेरी मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मोस्ट रचना वेलकम। मैम, गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. Good morning. Most welcome, sir. Most Most welcome. welcome. Thank you elders, thank you, very good morning sir, गुड most मॉर्निंग, welcome, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग very good मैडम। morning, सर very गुड good मॉर्निंग morning sir। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त आज पोस्टिंग और इंटरनेशनल पैनल मुझे बुलाया, बहुत जबरदस्त। ये पैनल न कभी रुका है न कभी रुकेगा। बहुत जबरदस्त में ट्रेनिंग होती है। और आज के शानदार चीफ गेस्ट अमन जी, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग बहुत सर, जबरदस्त, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त, पूरी जान लगा देते हैं। वाह जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा सिखाने की कोशिश किया और अच्छा बोला भी। रंजना मैडम बोल रही थी काफी लोग निकल गए, वो सीख के चले गए, निश्चित है। और कुछ सीख गए, कुछ अभी हमारे साथ में हैं भी। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा कड़वा होता है, थोड़ा खराब लगेगा। तो हमारे साथ में भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अभी 49 हैं भी, देखिए वो कम हो जाएंगे। और हमने भी देखा, इसमें लोगों को लिस्ट देख रहे थे, आप बता रहे थे, मैं लिस्ट देख रहा था। तो हम इसमें आइडिया लगा रहे थे इसमें कि कीमत 36 लोग केवल ऐसे लोग हैं जो इसमें सफल हो जाएंगे। बाकी लोग बेकार है, जो आ रहे हैं इसमें बेकार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अपना काम देखिए। आप टीआरसी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप नहीं जान पा रहे, सीख नहीं पा रहे। अभी आपको कुछ नहीं पता है, आपका बुढ़ापा आ गया। आप काफी समय से हमारे पैनल पे लगे हुए हैं, ना तो आप बोल पाते हैं और ना ही आप अच्छा घर में लड़ पाते हैं। लड़ने भी आप नहीं पाते हैं, आप डरते हैं आप घर में। तो आप लोग बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग समय ना बर्बाद करें। और 36 लोग हमारे साथ में ऐसे लोग हैं जो ये जी जान से निकल जाएंगे, ये नहीं मानेंगे, ये निश्चित है। थोड़ी कड़वी लग रही होगी मगर ये सत्य है, क्योंकि रोज रोज बताया जा रहा है, रोज सिखाया जा रहा है। ना आप लोग पैनल पे आते हैं, ना अपनी होस्टिंग करते हैं, ना अपना सेशन लेते हैं, ना अपना कभी नाम बताते हैं। उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी बुरा ना माने। आप लोग अपने घर का काम देखिए, समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। अपना आके अपना जो है मोबाइल खर्च करते हैं आकर आके, ना कभी आप शेयरिंग करते हैं, ना आप कभी बोलने की चेष्टा रखते हैं। अरे भैया, हमने जान लगा दिया, हमने भी जान लगा दिया, हमारे गुरु ने लगा दिया, हमारे जो आज इतने लीडर साथी हमारे पैनल पे, ये सब जान लगा दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अब सर पिराने लगा, हम सही बताएंगे ईमानदारी से। अब हमारा मन हट गया है। अब हमारा मन करता है कि आप चुप्पे चाप केवल सुनते रहो, किसी को समझाओ नहीं, क्योंकि सारे लोग समझदार हैं और सब लोग पास दिमाग है। अब आप लोग अपने दिमाग से काम कर लो। हम 26 में आपसे मिलेंगे उन जामात के साथ में, क्योंकि हमारे गुरु का मेरे ऊपर हाथ है, तो मैं तो आगे निकल जाऊंगा। कोई माइकल लाल उसमें रोक नहीं सकता मुझको। मुझे ईगो है, क्योंकि मेरा ईगो नहीं खत्म होगा। अगर आप अपना ईगो नहीं खत्म करेंगे तो मैं भी नहीं खत्म करूंगा। मैं तो सफल होके मानूंगा। मुझे सफल होना है, मुझे सीखना है, मुझे डेमो भी करना है, मुझे फील्ड में जाना है, मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे बोलना भी है। मैं भी बराबर बोलता हूँ, मैं तो हमेशा रहता हूँ आप लोग बीच में। मगर जिनको नहीं करना है वो नहीं कर पाएंगे, उनको ईगो ज्यादा है, वो हमसे बड़े वाले लोग हैं। तो मैं इनको सबको धन्यवाद दिल से बोलूंगा कि दोस्तों, आपकी जिंदगी ऐसी बनी रहे, आप ऐसे हमारे बीच में आते रहिए। और बड़ी खुशी की बात होगी जब हम कोई प्रोग्राम करेंगे तो आप उसमें रहेंगे, ताली बजाएंगे और नाचेंगे भी उसमें, निश्चित। और उठा के गोदी में ले जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है 15 साल के अंदर उन लोगों को देखा है जो गोदी में उठा के ले गए। जो मेरे सामने लोग आए, हमारे सामने बहुत लोग आए हैं, हमारी कामनी मैडम मेरे सामने आई है अभी, और लोग उनको गोदी में उठा के ले जा रहे। एक महिला ने रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों, एक प्रतिष्ठा मैडम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ महिलाएं ऐसी शर्म के मारे नहीं बोलती, आती तो हैं हमारे बीच में। ऐसे हमारे साथ में हमारे बहुत से जेंट्स लोग हैं, आते तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत मुझे अच्छा लगता है। मगर जब आप आगे ही नहीं बढ़ोगे तो क्या फायदा फालतू में। रोज मीटिंग हमारे हम लोग करते हैं और ये पैनल हमारा है, ये नहीं बंद होना है। हमने पहले बोला नहीं बंद होगा, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मर भी जाए तो भी नहीं कोई बंद होता, कभी आपने देखा भी होगा।
तो दोस्तों आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैंने बहुत दिन से सुन रहा हूँ तो हमको लगता है कि नहीं, थोड़ा अपने आप को चेंज करना चाहिए। हमारे गुरुजी ने हमको इशारा किया कि नहीं गोपाल जी, आपका विजन क्या था? तो हमने कहा जो है सर, मैंने तो अपना विजन बनाया है कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरा जो सब लोग, मैं तो अपने परिवार के लिए आया हूँ दोस्तों, बुरा न मानिए। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं तो उनके लिए काम करने आया था और मैं तो करूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा। आपका विजन अभी सेट ही नहीं हो पाया, अभी आपने सेट ही नहीं किया कि हमें करना क्या है। आप टीएनसी में आए क्या, किस लिए हो? आप खाली क्या करने आए हो? पेस्ट बेचने आए हो? पैड बेचने आए हो? आप बेचने आए हो क्या? तो बेचने आए तो भैया गली गली घूमो, 15,000 हमसे लो, हम आपको टारगेट देंगे, आपको आराम से खर्चा पानी और देंगे एक्स्ट्रा। तो आप बेचो, हमसे मिलो, मेरा नंबर आपके पास है, आप लोग बेधड़क हमसे मिलिए आकर। बेचने नहीं आए हम तो नहीं बेचने आए। हमारे गुरु का हमने ना, मैंने गुरु से पहला शब्द यही बोला था कि मैं चेक करने नहीं आया या 500 रुपए कमाने, ये अपने दिमाग से हटा दीजिए। उन्होंने यही शब्द बोला था, गोपाल जी अगर आप सीख लेंगे तो आप भी करिए आके चेकअप। हमने कहा चेकअप अगर छोड़िए गुरुजी, ये 400-500 हज़ार रुपए तो मेरा खर्चा है गुरुजी, हम नहीं करेंगे। मुझे यहाँ 50,000 लाख रुपए कमाने का। अच्छा तो हो जाएगा? हमने कहा पक्का, मैं मानूंगा नहीं। और दोस्तों मैंने कर डाला। आप 10 लाख रुपए कमाएंगे, मैं नहीं मानूंगा। इधर का उधर चाहे पूरा एयर को छोड़ लगा दूंगा, मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि अब मेरा 1,00,000 1,50,000 में दोस्तों खर्चा नहीं बन रहा, मेरा हिसाब बन नहीं पा रहा, मैं भी कर नहीं पा रहा हूँ अपने मन का। तो ये अंदर की आग हमारे अंदर है। आपके अंदर अगर ऐसी आग हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो ये आप आपका आपका जीवन है। हम इसमें कोई, आपको नहीं बुरा ना लगे मेरी बात को, ये आपका, आपकी लाइफ आपकी है। देखिए दोस्तों, आप हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है ना, हमारे कोई कोई खानदानी टाइप के हैं आप। ये हम एक सिस्टम लेके आए, हम अच्छा सिस्टम है, टियानसी द बेस्ट। क्या पूछना, इसमें लोगों की जिंदगी बदल गई। भूखमरे आदमी तो जिनके पास जेब में चवन्नी नहीं थी, आज वो लाखों घूम रहे हैं। तो मैं तो उनका हाथ पकड़ लिया, मैं तो मानूंगा नहीं। तो ऐसे लोग हमारे साथ बहुत लोग हैं। मैंने आज चुन लिया था, बैठे बैठे चुन रहा था कि कौन लोग सफल हो जाएंगे। वो नहीं मानेंगे, वो गोपाल अवस्थी को फेल कर देंगे। मैंने देखा इतने सालों में लोगों ने मुझे फेल कर दिया। मुझे पता है, बहुत बाद, काफी समय के बाद नीचे आए थे। और आज आज देख लिए, बिना जी ने हमको फेल कर दिया, प्रतिष्ठा जी ने हमको फेल कर दिया, हमारे हरिचंद यादव ने हमको फेल कर दिया, अरविंद मास्टर ने फेल कर दिया। एक सीढ़ी मुझसे आगे चल रहे हैं वो, मगर आ रहा सिस्टम के हिसाब से पैसा जरूर आता है। मगर दोस्तों, जो जो सिस्टम मेरा होना चाहिए, जो दर्द यहाँ पर है, वो दर्द अभी आप लोगों से मेरा पूरा नहीं हो पा रहा। तो मैंने थोड़ी रास्ता चेंज कर दिया। कभी कभी अगर गाड़ी में सांप निकला है तो बेवकूफी नहीं करना चाहिए, चट निकल के आगे बाहर डब्बे में बैठ जाना चाहिए। वो डब्बा तो कट जाएगा, वो तो डब्बा खत्म, काम खत्म हो गया उसका। तो मैंने विजन बना लिया दोस्तों आज के दिन के लिए। और आप लोग याद करिए, आज 16 तारीख है और कल विश्वकर्मा पूजा है, सभी को बधाई देता हूँ। और दोस्तों कल से मेरा विजन और चेंज हो जाएगा। मैं फालतू लोग पास बैठना बंद कर दिया, फालतू का फोन उठाना बंद कर दिया। चाहे मेरे भले टीम का आदमी हो, मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगा। उसका उठाऊंगा जो मेरे, जिसने विजन बना लिया है, हमारे गुरु हैं। मैं उनको बार बार उनका फोन उठाऊंगा, रात में 2 बजे उठा लूंगा। हमारे लाइफ लाइन, हमारे जो इलाहाबाद से काफी अच्छी लीडर्स आती हैं, मैं उनका फोन उठाऊंगा। मगर बाकी लोगों का फोन नहीं उठाऊंगा। मेरा अपना समय ना बर्बाद कर, अपना क्यों कर रहे हो भैया, और मेरा क्यों बर्बाद कर रहे हो यार? मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। 15 साल हमारे में, हम 10 साल हमने काम करके तो यहाँ तक आए, खा गए लोग 5 साल मेरा समय। अब मैं अपना समय नहीं बर्बाद करूंगा, क्योंकि मैंने कसम खा ली कि 30 के अंदर वो जिंदगी बदल दूंगा जो लोग हमारे हमसे मिलने के लिए सोचे। तो इसके लिए हमने आज से अपना जो है विजन शुरू कर दिया, अपने आप को और सुधारा। गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि हम आपके बहाव में बह गए। हमेशा जिसको बचाता है वही डूब जाता है। तो जो डूब रहा है उसको जाने दो, धक्का मारो, कहाँ चक्कर पड़े हो फालतूपन में। जो लोग हमारे साथ में, जो कंधे से कंधा मिलाएंगे, अपने विजन से करेंगे। 1 घंटे की मीटिंग होती है, 1 घंटे की मीटिंग में वो गायब हो जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, मोबाइल कहीं रख देते हैं। अरे फॉर्मेलिटी करने आए हो क्या? अरे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। गोपाल अवस्थी के चेहरे में फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बात का ईगो हमको हो गया कि हम तो भाई जाएंगे, मैं तो नहीं मानूंगा, इसी का मुझे ईगो है। अब आपका अपना ईगो सेट कर लीजिए कि आपका ईगो क्या है, कि हम नहीं रहेंगे, हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं डेमो करेंगे, हम नहीं फील्ड में जाएंगे। अब तो नीचे लोग आ ही गए, अब तो वो काम कर देंगे, पैसा आ जाएगा। तो कमा लो भैया, 15 साल के अंदर मैंने देखा है। और शायद आपको भी 3 4 5 साल 8 साल हुए होंगे, आप भी करके देख लो। तो थैंक यू सर, पूरे आल लीडर्स, बहुत बढ़िया। दोस्तों लगोगे तभी जीतोगे, नहीं तो जीत नहीं पाओगे। टियानसी आपके मतलब की नहीं। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू सर, सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। बहुत शानदार तरीके से आपने अपना रिव्यू दिया, थैंक यू। और मैं आपका बहुत स्पष्ट करती हूँ आपको, और बहुत ही अच्छा बताया, बहुत बढ़िया बोला कि जिसको आना है वही लोग आए, फालतू लोग ना आए, समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि सिर्फ पैनल पे आके मोबाइल लेके देखने से कोई मतलब नहीं होता। अगर पैनल पर हैं तो उनको अपना रिव्यू देना है। तो समय भी हो चुका है, 9:06 हो रहे हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ तो हमारे बीच में हमारे गुरु हैं प्रयागराज से, मिस्टर हरिशंकर सर, जिनके सानिध्य में हम सभी लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं।
और सर भी इतने संघर्षपूर्ण तरीके से लगे रहते हैं। जब सर का हैंडरेस आता है तब लोग हैंडरेस करना शुरू करते हैं। सबको शर्म नहीं आती। 9:08 हो चुके, अब लोग हैंडरेस करना शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं पहले सर को बुलाना चाहती हूँ सभी की तालियों के साथ। सर का वेलकम चाहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम प्रयागराज से। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, Good morning, सर, sir. वेलकम। Welcome, sir. Most welcome. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आपने पोस्टिंग को निभा रही हैं और आज के चीफ गेस्ट हमारे अमन जी ने वेरी बहुत गुड जबरदस्त मॉर्निंग गुरु जी, लीडरशिप प्रणाम। निभाई। बहुत जबरदस्त उन्होंने बताया कैसे सिस्टम पे काम करना, किस तरह से। सर माइक म्यूट हो गया, सर अनम्यूट कर लीजिएगा। गुड सर मॉर्निंग माइक। अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आपने लीडरशिप को दर्शाया है और बताया है, बहुत लोगों को समझ में आई है। और हमारे ग्रेट मेंटर हमारे गोपाल अवस्थी सर, हमारे अपलाइन, बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आपने बोला है और ये होना भी चाहिए। हम लोग ज्यादा रियलाइज करते हैं लोगों को, जिसकी वजह से लोग ये सब चीजें नहीं पकड़ पा रहे। तो रियलाइज का मतलब कि मीटिंग तो मीटिंग होती है और सिस्टम सिस्टम होता है। सिस्टम से मजाक नहीं चल सकता, सिस्टम से मजाक करने वाले खुद ही बाहर हो जाएंगे। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम लोगों की लाइफ बनाता है और सिस्टम लेके ऊंचाइयों को जाता है आदमी को। जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन तो अपने आप लेके आदमी को जाती है, लेकिन ट्रेन में बैठना पड़ेगा आपको। ट्रेन तो ये सिस्टम है, वो तो लेके जाएगी लाएगी। उसी तरह ये हमारा सिस्टम है टियान्सी का। अगर आप इसमें आए हैं, सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो 100% आप आगे जाएंगे। दुनिया कोई इसे ताकत नहीं रोक सकती कि आपको सफल होने से रोक सके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि कितना आप समर्पण कर पा रहे हैं, कितनी बेहतर तरीके से आप कर पा रहे हैं, ये मायने रखता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, अपने ग्रेट मेंटर अर्जुन सर को चरण स्पर्श करता हूँ और हमारे डायरेक्टर हैं जावा जी, उनको भी धन्यवाद करता हूँ जिनके सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं, और अपने गुरु गोपाल वसी चरण स्पर्श करता हूँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम और सर। पूरे टीम को। 42 पार्टिसिपेंट है, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से आप लोग काम को कीजिए, आगे बढ़िए, रैंक को तोड़िए और आगे बढ़िए। दोस्तों यहाँ रैंक की वैल्यू है, जब तक आप रैंक नहीं तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन जी, थैंक यू थैंक यू सर। मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बहुत ही मैम, थैंक शानदार यू, आपका लीडर वेलकम। आशीर्वाद रहा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर सीता मैम है। तो वेरी गुड मॉर्निंग सीता मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड थैंक मॉर्निंग। यू मैम, आपने हमें इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू आपको बोलती हूँ। और आज के चीफ गेस्ट जो HST ग्रुप ऑफिशियल चला भी रहे हैं और हम सभी को सिखा भी रहे हैं। आज उसकी उनका जो ट्रेनिंग था सर जी का, मिस्टर अमन सर जी का जबरदस्त ट्रेनिंग था। आज उन्होंने बताया टाइम कैसे आप लोग खराब कर रहे हैं, अपने टाइम को बचाना है। तो ये बहुत अच्छा लगा सर जी का कि अपने टाइम को अगर हम लोग बचाएंगे तभी हम लोग आगे सक्सेस हो पाएंगे। तो आज के सेशन के लिए अमन सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग थैंक्स मैम। बोलती गुड हूँ मॉर्निंग, थैंक इतना जबरदस्त सेशन लेने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और हम सभी के अपलाइन प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कानपुर से हम मॉर्निंग सभी के मैम, गुड मेंटोर मिस्टर गोपाल अवस्थी सर गुड मॉर्निंग बोलती हूँ उनको भी, गुड क्योंकि मॉर्निंग, गुड उनकी जो मॉर्निंग, गुड बातें मॉर्निंग। होती है थोड़ी कड़वी जरूर होती है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर जी की बातें कड़वी जरूर लगती है लेकिन बेस्ट होती है। हम तो मानती हूँ कि ग्रेट, जब भी सर बोलते हैं कुछ नई चीजें हम सभी को सिखा के जाते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग रंजना मैम। और हमारे बीच में थैंक यू सर, थैंक यू 42 मैम, थैंक यू। पार्टिसिपेंट है, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार रिव्यू रहा। तो हमारे बीच में 9:10 हो चुके हैं। अब कोई हैंडरेस ना करे प्लीज, क्योंकि समय हो चुका है। हैंडरेस इस समय से किया जाता है। लीडर ने सेशन खत्म कर तुरंत हैंडरेस आना चाहिए। अब जिन्होंने हैंडरेस कर दिया उन्हीं का लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग पैनल को वाइंड अप करेंगे। तो हमारे बीच में मिस्टर अनुज वर्मा सर है, बहुत ही शानदार लीडर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, वेरी वेरी गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। और मैं अमन सर को दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनुज सर। बहुत जबरदस्त सर, जिस तरह से आपने सेशन दिया वाकई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं। और जिस बंदे ने समय को समझ लिया, समय की अहमियत को समझ लिया, वो कभी पीछे नहीं भागेगा, वो हमेशा आगे भागेगा। और आज हमारे मेंटोर, हमारे गुरु के गुरु मिस्टर गोपाल अवस्थी सर ने बहुत सटीक चीजें, बहुत अच्छी चीजें बोली है, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है।
एक बार आदमी को बुरा लगेगा, हम बार बार उसके पीछे परेशान नहीं होंगे। त्यांशी सर हर लोगों के लिए नहीं है, जितने भी हमारे लीडर साथी इस पैनल पे उपस्थित हैं, मैं स्वयं कहता हूं त्यांशी उसी के लिए है जिसका विजन क्लियर है। अगर आपका विजन क्लियर है तो आप त्यांशी करिए, अदरवाइज जो चीज आप कर रहे हो वो चीज आपके लिए बेस्ट है और सुपर है। क्योंकि मैं भी अपने पैनल पे हमेशा बेसिक चीजें बताता हूं और यही चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि समय ही बलवान होता है। आज तक अपने जीवन में आपने इतना समय व्यक्त करके आपने क्या कमाया? सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल शिद्दत से काम करो, मंजिल आपकी दूर नहीं है। ये 110% और टियांसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जीवन की सारे खुशी, सारी आपकी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी सपने हैं, सब इसी प्लेटफॉर्म पे पूरे होंगे। मैं गोपाल अवस्थी सर को प्रणाम करता हूँ, चरण मॉर्निंग स्पर्श सर, गुड करता हूँ। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग भैया, सर। गुड मॉर्निंग। मैं भी सर आपके समर्थन में हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत निगेटिव था। मैंने भी अपना विजन क्लियर किया कि मुझे करना क्या है, और आज आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के सिखाए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। और मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं अब किसी संस्था में या किसी कोई ऐसे कार्य को नहीं करूंगा। मेरे दिमाग में सिर्फ टियांसी भरा हुआ है और मैं टियांसी करूंगा और आपके सपनों को पूरा करूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आज पैनल पे, हमारे इस पैनल पे 40 बोलते बोलते 38 पार्टिसिपेंट हो गए हैं। मैं सबको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और हमारे इस पैनल पे हमारे गुरु जिनके सानिध्य में मैं कार्य सीख रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, मैं हरिशंकर सर को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग वेरी सर। वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। और जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और हम भी बहुत कभी कभी ऐसी बात मैं बोलता हूँ कि लोगों को बुरी तो लगती है, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज होती है। चीनी में कीड़े पड़ते हैं लेकिन नमक में कीड़े कभी नहीं पड़ते। तो इस बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और रंजना मैम और सारे पैनलिस्ट को अगेन गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू थैंक ऑल यू ऑफ सर, यू। थैंक यू। बहुत शानदार आपका रिव्यू रहा। तो 9:14 हो चुके हैं। हम अपनी आज की चीफ गेस्ट को फिर से इनवाइट करेंगे। शायद 2 शब्द आप फिर लाइन दें, फिर हम लोग पैनल को यहीं से थैंक वाइंड यू अप मैम। करेंगे। थैंक तो यू। हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी थैंक गुड यू मैम। मॉर्निंग। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले तो कि आपने होस्टिंग को हैंडल करा, होस्टिंग किया आपने यहाँ पे, उसके लिए थैंक यू। एंड जितने भी लीडर्स हैं हमारे बीच में, सभी ने अपने अपनी विचारों को, अपनी अपनी बातों को हमारे बीच में रखा, अपने अपने रिव्यूज़ को हमारे साथ शेयर किया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि मेरी जो मेहनत है, जो सेशन आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इससे आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, गोपाल सर मेरे डायरेक्ट अपलाइन है, तो मैं बिल्कुल, सर ने अभी जो भी बात बोली है, टाइम खराब करने का नहीं है बिल्कुल भी। हमारे पास समय ज़्यादा बचा नहीं है, ऑलमोस्ट हमारा 25 निकल चुका है, 26 आने वाला है। तो हमें सभी लोगों को टाइम रहते अपने स्किल्स, अपनी हर चीज़ को बिल्ड कर लेना है, टाइम से अपने सिस्टम को फिनिश कर लेना, टाइम से अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना। और सर ने अभी, गोपाल सर ने जो भी बात हमारे साथ यहाँ पे रखी है, 100% वो बात बिल्कुल सही है। और उनकी बात, बुरा उसी को लगेगा जो गलतियां कर रहा है सिस्टम के अंदर। अदरवाइज यहाँ जितने भी लोग इस सिस्टम को अगर प्रोफेशनल तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, आपको ये गोपाल सर की बात बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि गोपाल सर ने अभी जो भी बात हमारे बीच में रखी है वो बिल्कुल प्रोफेशनल बात है। और प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने कहा है कि सिस्टम को आप अपने बिल्ड करें, अपना टाइम ना खराब करें। अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं तो बिल्कुल दीजिए ईमानदारी से, नहीं तो यहाँ फॉर्मेलिटीज मत कीजिए। ये सिस्टम फॉर्मेलिटी करने का नहीं है, बहुत ईमानदारी से काम करने का है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। हमारा पूरा प्रयास है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको आने वाले समय में और अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए, क्योंकि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो मकसद है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, एक अच्छा एजुकेशन देना है। तो आप अच्छा एजुकेशन ले पाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, टीएंस का। अभी आने वाले समय में और भी प्रोडक्ट हमारे लॉन्च होंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स के हाईलाइट बता दूँ। तो अभी हमारे पास स्किन केयर का प्रोडक्ट आया, मैंने आपको बताया था स्किन केयर आएगा, स्किन केयर आया। अभी हमारे साथ वाइटिलिटी करके एक प्रोडक्ट आता है, वो इंडिया से बाहर आता है, वाइटिलिटी प्रोडक्ट। इस तरह के प्रोडक्ट आएंगे। उसके साथ
हमारे साथ टी वगैरह भी आने का प्लान चल रहा है, कॉफ़ी वगैरह भी आने का प्लान चल रहा है कंपनी का। और भी कुछ सप्लीमेंट की रेंज है, जो हमारी सप्लीमेंट्स के अंदर की रेंज आती है, उस सप्लीमेंट्स के अंदर भी कुछ रेंजेस और आएंगी। तो आने वाले टाइम के अंदर कंपनी, हमारा जो इंडिया मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता चल रही है, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ही मैंने आपके साथ विकास वर्मा सर का वीडियो आपके साथ ग्रुप में भेजा था, विकास वर्मा सर ने भेजा था, वो ग्रुप में मैंने आपके साथ भेजा था। हम लोगों को आज की डेट में टियान्सी इंडिया को 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो 34 हो चुका है, इंटरनेशनल पे 34 है, इंडिया के अंदर 22 साल। आप सोचो, जो कंपनी इंडिया के अंदर 22 साल से बिल्कुल शानदार तरीके से काम कर रही है, तो आने वाले टाइम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ टियान्सी इंडिया लेकर के आ रहा है। टियान्सी इंडिया मैनेजमेंट आपके साथ आने वाले टाइम के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। आप लगातार इसी तरीके से जिम्मेदारी के साथ लगे रहिए सिस्टम के अंदर, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच सभी का, थैंक यू सो मच मैम एंड सर, सभी लोग को। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक बहुत यू। शानदार तरीके से आपने अपनी थैंक स्टैंड भी यू दी, अमन सर, थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक हमारे यू बीच में अनिल सर, 36 थैंक यू रंजना पार्टिसिपेंट मैम, बने हैं, थैंक सभी यू। को वेलकम और स्वागत, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे गुरु हैं सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर, उनको गुड मॉर्निंग। और चर्च पर वेरी गुड मॉर्निंग वेरी सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और हमारे गुरु हैं प्रयागराज से मिस्टर बेस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, चरण स्पर्श, मॉर्निंग वेरी मैम, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। और हमारे बीच में मेरे अपलाइन है मिस्टर अनुज वर्मा को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और गुड 35 मॉर्निंग मैम, पार्टिसिपेंट और वेरी वेरी गुड 34 मॉर्निंग। पार्टिसिपेंट बने हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सभी का वेलकम, स्वागत है, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। प्लीज आप लोग समय का ध्यान रखा करिए, जैसे सेशन वाइंड अप होता है तुरंत आप लोग हैंड रेस गुड करिए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और तभी मैं हम लोग हैंड रेस को लेंगे और सभी को हैंड रेस करना है। जहाँ हमारे लॉन्च लीडर को हैंड रेस कर सकते हैं तो 8 स्टार 7 स्टार 6 स्टार सभी हैंड रेस करके आए। ये एक नियम है, नियम से आप लोग चलेंगे तभी सक्सेस होंगे। तो मैं सभी को थैंक यू बोलती हूँ। हम लोग सुबह फिर से मिलेंगे नए गेस्ट और नए होस्ट के साथ। तब तक के लिए सबको गुड मॉर्निंग, थैंक यू। मैं रंजना वर्मा, डिस्ट्रिक्ट ग्रुप प्रयागराज से। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।